गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने कक्षा 12 हिंदी आरोह का जो अपना पाठ है हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय, ठीक है, वो पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो आत्म परिचय जो चैप्टर है अपना, वो आरबीएसई और सीबीएसई दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो इनका जन्म है सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। अब उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जानते हैं। तो प्रमुख रचनाएं इनकी हैं मधुशाला 1935 में लिखी गई थी, मधुबाला 1938 में और मधुकलश 1938 में। तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। इनके अलावा निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नेड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा के 4 खंड, हेमलेट, जनगीता, मेघवेद का इन्होंने अनुवाद किया था और प्रवासी की डायरी नाम से एक डायरी लिखी थी। उनका पूरा वाङ्मय है बच्चन रचनावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखना कि हरिवंश राय बच्चन का जो पूरा वाङ्मय है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, तो वो हुआ था 10 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और इनका निधन है सन 2003 में मुंबई में हुआ था। अब 1942 से लेकर 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे थे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग में विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया था। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। ये विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। ध्यान रखना कौन से में, मधुशाला में। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह है प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खटा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः सफलता ही मिलती है। सूफियाना से बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। देखो बच्चन यानी कौन से यानी दर्शन के कवि माने जाते हैं, तो हालावादी दर्शन के कवि माने जाते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई थी उनका मूल्यांकन अभी तक यानी कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात, ध्यान रखना कि एक कवि रूप में वो सबसे ज़्यादा विख्यात यानी प्रसिद्ध हुए थे। पर उन्होंने अपनी कहानी है, नाटक है, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथाएं भी लिखी थी जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई हैं। अब इनकी जो आत्म परिचय कविता है, आत्म परिचय कविता के बारे में हम जानते हैं कि आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या बताया है, ठीक है। कविता परिचय के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो कविता में जो प्रस्तुत कविता अपने पास है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो आत्म परिचय कविता है, इसमें निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई। देखो कौन से काव्य संग्रह से ली गई, ध्यान रखना, यह है निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है, ठीक है। काव्य संग्रह क्या है, एक गीत संकलित है। इस गीत में यह प्रतिपादित किया गया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। देखो कितनी अच्छी बात है कि पहले अपने को जानना बहुत कठिन है, कि दुनिया को तो हम जान लेते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जान पाते हैं। ऐसा सोचकर कवि क्या कहते हैं कि अपने को जानना दुनिया को जानने से बहुत कठिन है। समाज में व्यक्ति का संबंध खट्टा मीठा तो होता ही है, कि समाज में यानी अच्छा बुरा संबंध तो उसका होता रहता है, लेकिन जग जीवन से पूरी तरह वो निरपेक्ष से रहना संभव नहीं है। जग जीवन का मतलब संसार रूपी जीवन से यानी पूरी तरह से निरपेक्ष रहना भी संभव नहीं हो सकता है, बल्कि सांसारिक ध्यान भी उनका इधर उधर होता रहता है। व्यक्ति को चाहे दूसरों के आक्षेप कष्टकारी लगे, परंतु अपनी अस्मिता बोलती इज्जत है, मान सम्मान है, अपनी पहचान का उससे
उसका परिवेश और उसकी दुनिया है। सांसारिक द्विधात्मक संबंधों के रहते हुए भी व्यक्ति जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अब पाठ में संकलित यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक कविता और है, और वो गीत कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के अकेलेपन की कुंठा को अभिव्यक्त की है। यात्रा पथ पर चलता हुआ पथिक है, अब मंजिल पास में ही है, ऐसा सोचकर अधिक तेजी से चलने लगता है। वह सोचता है कि यानी घर पर लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इससे उसके कदमों की गति बढ़ जाती है। लेकिन जब कवि को जीवन एकांकी हो तो वह किसके लिए ऐसी उत्कंठा रखेगा, ये सोचकर यानी कवि का मन है वो उचट जाता है। तो ध्यान रखना, ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता सिर्फ RBSC वाले सिलेबस में ही है। अब हम कविता के बारे में जानते हैं, जो अपनी कविता है आत्म परिचय, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। तो आत्म परिचय कविता है, उसमें जो अपना पहला पद है कि आत्म परिचय, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखो झंकृत है, झंकृत का अर्थ होता है झनझना करे, ये बजना। तार है, तारों का यानी बाजा या वीणा आदि से लिया गया है। स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी जो शराब होती है, स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। ध्यान रखना, स्नेह सुरा जो शब्द है उसमें रूपक अलंकार है। तो स्नेह सुरा मतलब प्रेम रूपी जो शराब है उसके लिए आया है, जग जग संसार के लिए आया है। अब ये जो कविता है इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूँ, कि जो सांसारिक जीवन है, संसार का जो जीवन है, इसका जो भार है वो अपने ऊपर लेके मैं घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। इस तरह की व्यवस्था होने पर भी मेरे जीवन में सभी के प्रति सदा यानी प्रेम स्नेह बना रहता है, कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ का मतलब है फिर भी यानी मेरे जीवन में सभी के लिए यानी सभी लोगों के लिए यानी प्यार ही रहता है। ठीक है, अर्थात उनके लिए यानी प्यार लिए ही या प्रेम स्नेह ले ही घूमता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ध्यान रखना कि किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श की, कि कोई प्रिय है या किसी प्रिय ने मेरी जो कोमल भावनाएं हैं और मेरी इन कोमल भावनाओं को स्पर्श करके उसे झंकृत कर दिया है, अर्थात हृदय रूपी वीणा के जो तार हैं उनको झंकृत कर दिया है। इस तरह मैं अपनी सांसों के दो तार लिए हुए जग जीवन में फिरता रहता हूँ, अर्थात सांसारिक जीवन में फिरता रहता हूँ। ठीक है, या सांसारिक जीवन में घूमता रहता हूँ। कौन से दो तार है कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे जीवन रूपी जो सांस है, जीवन रूपी सांसों के दो तार लिए हुए मैं सांसारिक जीवन जीता रहता हूँ, अर्थात संसार में घूमता रहता हूँ। मैं स्नेसुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखो कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ, कि स्नेसुरा है प्रेम रूपी शराब है, रूपक अलंकार है स्नेसुरा में। तो मैं स्नेसुरा का पान किया करता हूँ, कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ, उसका पान करता हूँ। ठीक है, इसी मस्ती भरी जो बात है या इसी मस्ती में यानी मैं विचार भी नहीं करता हूँ। ठीक है, इसी मस्ती का मैं विचार भी नहीं करता हूँ, यानी किसी मस्ती का या इस बात का मैं विचार भी नहीं करता हूँ कि लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं, कि ये मैं सोचता भी नहीं हूँ कि लोग मेरे संबंध में क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैं इस बात की कोई चिंता नहीं करता हूँ। ठीक है, जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखो कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो संसार है उन्हें ही पूछता है, जग होता है संसार की, ये संसार उन्हें ही पूछता है, अर्थात उनकी प्रशंसा करता है जो उनके कहने पर चलते हैं। ध्यान रखना, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, कि ये संसार है उन्हें ही पूछता है या उनकी प्रशंसा करता है जो उनके कहने पर चलते हैं, जो उनके कहे अनुसार चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। ठीक है, उन्हीं के अनुसार गाते हैं, उन्हीं के अनुसार चलते फिरते घूमते हैं। किंतु मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, किंतु यानी मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ तथा कविता में अपने ही मनोभावों को अभिव्यक्ति देता हूँ या अपने ही मनोभावों को प्रकट करता हूँ।
ठीक है, ध्यान रखना ये जो पहला अपना पद है कि इसमें कवि है वो अपने मन की जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, उनको उद्वेलित करता है या जीवन जीने की शैली का परिचय देता है कि जीवन जीना यानी किस प्रकार जीवन जिया जा सकता है, सांसारिक जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है, इसके बारे में कवि ने वर्णन किया है। दूसरा पद है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अगली दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। देखो, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। देखो ये जो है इसमें वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया। देखो रस आपने कक्षा 10 में पढ़े होंगे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस होते हैं, दो श्रृंगार रस के भेद होते हैं। तो जो विप्रलंग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है उसका वर्णन इस चैप्टर में अपने पढ़ना है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। देखो निज होता है अपने लिए आता है, स्वयं के लिए आता है, और हृदय को बोलते हैं। उद्गार होता है हृदय के भाव, उपहार होती है भेंट, अग्नि होती आग, भव मौजों मतलब संसार की लहरों या तटों के अनुसार। अब इसमें कवि क्या बताना चाहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। देखो कवि कहता है कि मैं इस संसार के बारे में अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ, ठीक है, कि मैं इस संसार के लिए अपने हृदय में क्या रखता हूँ, नए नए भाव रखता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर उड़ता या घुमड़ता रहता हूँ, ठीक है, कि उन्हीं मनोभावों को लेकर या उन्हीं उपहारों को लेकर मैं उमड़ता या घुमड़ता रहता हूँ। मैं किसी अन्य के इशारे पर नहीं चलता हूँ। देखो कि यानी मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ कि मैं अपने ही मनोभावों को या अपने ही भावों को प्रकट करता हूँ, मैं किसी दूसरे के भावों को प्रकट नहीं करता हूँ या नहीं किसी दूसरे के इशारों पर चलता हूँ। मैं अपने हृदय की भावना को ही श्रेष्ठ भेंट मानकर अपनाता रहता हूँ कि जो मेरे हृदय के जो विचार है, मेरे हृदय की जो भावनाएं हैं, उन मेरे हृदय की भावनाओं को ही मैं मानता हूँ, ठीक है। यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। देखो कवि कहता है कि मुझे ये संसार अधूरा सा लगता है, अपूर्ण लगता है, इसमें मुझे प्रेम का अभाव सा लगता है, इसी कारण मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे मन में प्रेम है, सुंदर सपनों का संसार है। तो कितनी अच्छी बात है कि मेरे मन में प्रेम है जो सुंदर संसार है, यानी प्रेम है सुंदर जो सपने हैं और सपनों का संसार है, और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। अर्थात कवि कहना क्या चाहता है कि मैं अपनी भावनाओं के अनुसार प्रेममय संसार की रचना करना चाहता हूँ। ये जो संसार है वो सारा संसार ही प्रेममय हो, ऐसे संसार की रचना मैं करना चाहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। देखो कवि ने क्या कहा है कि मेरे हृदय में ऐसा ही अग्नि जलती रहती है, कि मेरे हृदय में यानी प्रेम की ऐसी अग्नि जलती रहती है। कौन सी अग्नि? प्रेम की अग्नि के बारे में बताया है। और मैं उसी की आंच में स्वयं तपा करता हूँ, कि प्रेम, मेरे हृदय में प्रेम रूपी जो अग्नि है वो जलती रहती है, और उसी दहा करता हूँ मतलब उसी आग में, उसी प्रेम की आग में मैं स्वयं जलता रहता हूँ। कवि कहता है कि यानी मैं प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में सुख दुख दोनों दशाओं में, कि जीवन में सुख और दुख दोनों विरोधाभास हो गया, कि जीवन में सुख और दुख यानी दोनों ही जो दशाएं होती हैं, दोनों ही दशाओं में मग्न रहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि दुख में दुखी हो जाता हूँ और सुख में सुखी हो जाता हूँ, बल्कि सुख और दुख की दोनों दशाएं होती हैं और दोनों ही दशाओं में मैं मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। देखो ये संसार है विपदाओं का सागर है, कष्टों का सागर है, मैं इसे प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। देखो इस संसार को कैसा माना है कि दुखों का सागर बताया गया है, ठीक है, तो दुख रूपी सागर बताया गया है, ठीक है। तो इस संसार की यानी जो लहरें होती हैं या प्रेम की जो लहरें हैं या प्रेम रूपी नाव से इसे पार करना चाहता हूँ। किस संसार को? यानी ये जो संसार रूपी जो सागर है उससे मैं पार करना चाहता हूँ। इसलिए भव सागर की लहरों पर प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहता रहता हूँ। देखो इस तरह मैं प्रसन्नतापूर्वक जीवन नाव से संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ, कि जीवन रूपी जो नाव है, जीवन रूपी नाव से मैं संसार सागर के पार लग जाता हूँ। देखो सुख और दोनों में मग्न, दुख दोनों में मग्न रहता हूँ, विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। रूपक अलंकार आ गया, जैसे भव मौजों में, भव सागर में, इनमें रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। विरोधाभास अलंकार है, अनुप्रास है, ठीक है। फिरता हूँ दोनों में अनुप्रास अलंकार है। दहा करता हूँ, रहा करता हूँ में भी अनुप्रास है, ठीक है। आगे वाला हमें पढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ,
उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कार्य यत्न मिटे सबे, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। ठीक है। फिर मूड ने क्या जगे, जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। देखो वियोग श्रृंगार रस तो है ही है, और इसके साथ में जैसे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब देखो कवि ने यहाँ क्या बताया, यौवनोन्माद है, उल्लास है एवं अवसाद है, आदि जो स्थितियाँ हैं, आदि स्थितियों का कवि ने वर्णन किया है। कवि हरिवंश राय बच्चन अपने संबंध में कहते हैं, देखो अपने बारे में कहते हैं कि मैं अपनी जवानी की मस्ती में रहता हूँ, कि मेरी जवानी है और जवानी की जो मस्ती है और उस मस्ती में मैं मग्न रहता हूँ। ठीक है। मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती है। उन्मादों में अवसाद लिप्त, मतलब यौवन उन्माद लिप्त हूँ कि मेरे ऊपर प्रेम की जो अत्यधिक जो सनक होती है और वो सवार रहती है। इस दीवानगी ने मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है। कि उन्मादों में अवसाद लिप्त हूँ का कि यानी कदम कदम पर यानी जगह जगह मुझे निराशा भी मिलती रहती है। कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे यानी अच्छाई मिलती है, लेकिन हर जगह मुझे निराशा ही निराशा मिलती रहती है। अर्थात दुख विषाद की भावना विद्यमान रहती है, कि दुख की जो भावनाएं होती हैं वो हमेशा मेरे साथ ही घटती रहती हैं, या विद्यमान रहती हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कि इससे मेरी मन स्थिति है वो बाहर से तो हंसते हुए अर्थात प्रसन्नचित रहती है। कभी कहता है कि बाहर से तो मैं ऐसा लगता हूँ कि हंसता हुआ लोगों को प्रसन्नचित, यानी संसार में यानी लोगों के सामने जब मैं जाता हूँ तो हंसता हुआ एकदम से प्रसन्नचित में दिखाई देता हूँ, परंतु अंदर ही अंदर रुलाती रहती हैं। कौन सी, यानी मन की जो भावनाएं हैं, वो प्रेम की जो भावनाएं हैं वो मुझे भीतर ही भीतर रुलाती रहती हैं। इस स्थिति का मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति बसाई हूँ। देखो कवि ने क्या कहा है कि इनका मूल कारण क्या है। मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी कोई प्रिय है और उस प्रिय की स्मृति मेरे हृदय में बसी हुई है, और जिसकी याद मात्र आने से, उसकी यानी स्मृति आने से यानी वो दुख होता है, वो दुख मेरे हृदय में उपस्थित रहता है, लेकिन लोगों के सामने मैं वो दुख है वो उपस्थित नहीं होने देता हूँ। और हर समय उसकी याद करता रहता हूँ और उसके नए मिलने से दुखी हो जाता हूँ। ठीक है। कि यानी मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि मैं उसी प्रिय की याद लिए फिरता हूँ कि वो मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है, और न मिले तो यानी मैं दुखी हो जाता हूँ। कार्य यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। देखो कवि क्या कहना चाह रहा है कि संसार को जानने के लिए मैंने अनेक प्रयत्न किए, अनेक प्रयास किए, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया है। कि मेरे हृदय के जो भाव हैं, भावों को सभी लोगों ने जानना चाहा, लेकिन मेरे जीवन का सत्य क्या है, इस सत्य से कोई भी रूबरू नहीं हो पाया है, कोई भी मेरे जीवन के सत्य को नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। ठीक है। इस तरह यानी जिसे भी देखो वही नादानी कह रहा है। इस संसार में जिसे जहाँ पर भी यानी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है, वह वहीं पर दाना चुगने लगता है। वहीं पर दाना चुगने का मतलब है अर्थात अपना स्वार्थ पूरा करने लगता है। कि जहाँ भी उसे यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जहाँ उनका स्वार्थ पूरा होता है, और वहीं पर रहकर वो अपना स्वार्थ पूरा करने लग जाता है। अर्थात धन वैभव संपत्ति की जहाँ भी उसे चाह होती है, जहाँ वो मिल जाती है, वहीं पर वो अपना स्वार्थ पूरा करने लग जाता है। परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। ठीक है। क्यों? कि फिर मूड ने क्या जगे, जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान। देखो कवि क्या कहता है कि कवि की दृष्टि में वो लोग कैसे होते हैं, मूर्ख होते हैं। कि जो कौन से लोग, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, क्योंकि वे जात बूझकर यानी सांसारिक लोभ मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। ठीक है। जानबूझकर भी, जानबूझकर क्या करते हैं, सांसारिक जो मोह होता है और सांसारिक मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। मैं संसार को इस नासमझी को समझ गया हूँ। कि ये जो संसार है, कि संसार जिन बातों को नहीं समझ रहा है, उन बातों को मैं समझ गया हूँ। संसार की इस नासमझी को मैं समझ गया हूँ। ठीक है। इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ, और सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। कि और सीखे हुए ज्ञान को अर्थात जो पुरानी बातें हैं उनको तो भूल रहा हूँ, और अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। कि यानी मन माने वैसा ही मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस की झांकी देखने को मिलती है। आगे वाला है
मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों का पारसाद निछावर है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। ठीक है, ये हो जिस पर यानी भूपों के पार्षद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब इसमें देखो अपन को जानना है, जैसे वैभव, वैभव धन दौलत या संपत्ति को बोला गया है, पग यानी प्रत्येक कदम यानी या प्रत्येक पग पर बोला गया है, राग प्रेम को बोला गया है, आग अग्नि होती है। ठीक है, यह अग्नि किसका प्रतीक, जोश का प्रतीक माना गया है। भूपू, भूपू राजाओं के लिए है, पार्षद महल होते हैं, खंडहर मतलब टूटे फूटे जो भवन होते हैं उसे खंडहर कहा जाता है। अब इस यानी पद में कवि क्या बताना चाहता है कि इसमें स्वार्थी संसार में प्राप्त अपने अनुभवों को निरूपित करना चाह रहा है। कवि क्या चाह रहा है कि ये जो स्वार्थी संसार है इसमें अपने अनुभव हैं, अपने अनुभवों को कवि किस प्रकार यानी निरूपित करना चाह रहा है, उसका वर्णन है। तो मैं और जग और कहाँ का नाता, देखो और शब्द है यहाँ यमक अलंकार है तीनों में। ठीक है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, बना बना में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही जैसे दो शब्द आते हैं लेकिन दोनों का अर्थ सेम होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो देखिए कवि कहता है कि मैं भावुक कवि हूँ। कवि स्वयं को कैसा कवि मानता है कि मैं एक भावुक कवि हूँ, जबकि संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगा दें। बल्कि सांसारिक जो लोग हैं, इस संसार के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो लगातार अपनी दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं। इस कारण मैं और संसार दोनों अलग अलग है। देखो पहले और का क्या हो गया कि मैं और जो ये संसार है ये दोनों अलग अलग हैं। अतः मेरा और संसार का कोई नाता या संबंध नहीं है, कि संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव या अलगाव चलता रहता है, कि मेरा तो ये जो सांसारिक लोग हैं, ये संसार के नहीं बल्कि सांसारिक लोग हैं, सांसारिक लोगों से मेरा तो अलगाव चलता रहता है, मेरा तो टकराव चलता रहता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, कि मैं रोज नए संसार की अर्थात नए आदर्श की रचना करता रहता हूँ और उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने पर उसे वापस मिटाने का प्रयास भी करता हूँ। देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि मैं रोज़ रोज़ क्या करता हूँ, नए आदर्श की रचना करता हूँ और उससे जब मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ तो उसे इन्हें मिटाने का प्रयास भी करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता। तो कवि क्या कह रहे थे कि ये संसार जिस धन समृद्धि को एकत्रित करने में लगा रहता है, कि जिस धन वैभव के पीछे दौड़ता रहता है, जिस धन संपत्ति के पीछे दौड़ता रहता है या धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा रहा हूँ। कवि किसको ठुकरा है कि सांसारिक जो लोग हैं वो धन वैभव के पीछे दौड़ते हैं और उस धन वैभव को मैं कोई मूल्य नहीं समझता, वो उसे ठुकरा रहा हूँ, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा रहा हूँ। इस तरह मैं संसार को ठुकराकर सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ता रहता हूँ, कि सत्य और जो प्रेम का पथ है, मार्ग है, उसके ऊपर आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। देखो ध्यान रखना, शीतल वाणी में आग लिए फिरना का मतलब विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है कि शीतल वाणी में, कि शीतल जो वाणी है वो शीतल बताएगी और वही वाग और शीतल वाणी होने के बावजूद उसमें आग कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है, विरोध सा होता है। कवि की दृष्टि में तो विरोध नहीं है, बल्कि यानी सामान्य पाठक की दृष्टि में उसमें विरोध होता वैसा प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, विरोधाभास अलंकार है। कवि कहता है कि यानी मेरे रोदन में भी यानी प्रेम का भाव छलकता रहता है, कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अपने स्वयं के रोदन में राग लिए फिरता हूँ या प्रेम का भाव लेकर घूमता हूँ या प्रेम का भाव छलकता रहता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। ठीक है, कि अपने राग लिए फिरता हूँ, कि अपने गीतों में मैं प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्माएं वेदना का ताप है। देखो कितनी अच्छी, मेरी वाणी है वो कोमल है, शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की जो तीव्र वेदना है, ठीक है, या प्रेम की जो तीव्र उष्मा है, ये वेदना का जो ताप है, वह इस धरती पर राजाओं की, देखो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि फिर भी मेरी वाणी में क्या है कि वाणी शीतल होने के बावजूद भी यानी उसमें जो तेज है या उष्मा है या उसमें जो वेदना का ताप है वो विद्यमान है। हो जिस पर भूपों के पार्षद नेछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, कि इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है। कभी क्या कह रहा है कि इस धरती के ऊपर राजाओं के यानी बहुत बड़े बड़े महल हैं वो विद्यमान है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडहर जैसा है। कि प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन कैसा है, एक खंडहर के समान है।
फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडहर को उन महलों पर न्यौछावर कर सकता हूँ। देखो और तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे जीवन रूपी जो खंडहर है उस जीवन रूपी खंडहर को यानी उन राजा महाराजाओं के जो बड़े बड़े महल हैं उनके ऊपर मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। मैं अपने हृदय में उसी खंडहर रूपी प्रेम पारसाद की को जीवंत बनाए हुए घूमता रहता हूँ। ठीक है, अब इसमें भी अनुप्रास है, रूपक के काव्यलिंग अलंकार दिए गए हैं। ठीक है, रूपक के। अब आगे देखो, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब इसमें देखो कवि क्या कहना चाह रहा है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। ठीक है, कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। ठीक है, तो इसमें कवि के जो हृदयगत भाव होते हैं और हृदयगत भावों को वो गीतों के माध्यम से संसार के लोगों के सामने व्यक्त करना चाह रहे हैं। कवि कहते हैं कि मैं रोया और मेरे हृदय का दुख है यानी करुण शब्दों में व्यक्त हुआ। अब रोने पर यानी हृदय का जो दुख होता है वो तो करुण का मतलब कठोर शब्दों में ही या करुण शब्दों में ही व्यक्त होता है, तो इसे लोग गाना मतलब गीत कहने लगते हैं कि यानी कवि हरिवंश राय बच्चन है वो तो गीत गा रहे हैं। ठीक है, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, और जब प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से, ठीक है, अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, तो मेरे हृदय के भाव शब्दों के यानी भाव शब्द जब फूट पड़ते हैं तब संसार के लोग उसे छंद कहते हैं। देखो क्या कहा है कि जब भी मैं रोता हूँ और मेरे हृदय से यानी करुण जो यानी ध्वनि निकलती है, करुण शब्द निकलते हैं, तो लोग कहते हैं कि यानी गा रहा है। और जब यानी प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को मैं व्यक्त करता हूँ, तो मेरे हृदय के भाव शब्दों के हृदय के जो भाव शब्द फूट पड़ते हैं, उन भाव शब्दों के फूट पड़ने पर संसार के लोग हैं वो कहते हैं कि छंद बना रहा हूँ, उसे छंद सा लगता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, मुझे व्यर्थ ही सम्मान देती है, वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ, अभी तो प्रेम दीवाना हूँ। ठीक है, कि मेरा हृदय प्रेम दीवानगी से पूरी तरह से मस्त रहता है, कि मेरा जो हृदय है यानी प्रेम दीवानगी से पूरी तरह मैं मस्त रहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण, के जो प्रेम दीवाने होते हैं उनकी तरह ही मैं विचरण करता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी के सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ। ठीक है, कि जो सारा वातावरण होता है सारे वातावरण में मस्ती से छा जाती है। ठीक है, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मेरी हार्दिक भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई हुई है, और मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है कि जिसे देखो जिसको सुनकर जग झूम झुके ले रहे हैं, कि यानी जो मेरे गीतों में ऐसी मादकता है, ऐसी मस्ती है, जिसे सुनकर लोग क्या करते हैं, झूम उठते हैं और प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। किसके गीतों को सुनकर? कवि के गीतों को सुनकर। कि मैं मादकता यानी वो उन्माद लिए फिरता हूँ, वो मादकता वो मस्ती लिए फिरता हूँ, जिस मस्ती के गान में करता हूँ उस मस्ती के गान को सुनकर सारा संसार है वो यानी झूम उठता है, झुक जाता है और लहराने लगता है। ठीक है, लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। लोग मेरे इसी संदेश को गीत समझ लेते हैं और इसी संदेश को गीत समझकर यानी वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, अर्थात वो भी यानी झूम उठते हैं, झुक जाते हैं और लहरा उठते हैं। तो ये अपनी जो कविता थी आत्म परिचय कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित, ये अभी पूरी होती है। और इसमें जो भाषा है, भाषा सहज सरल सुबोध और छंद सुगेय होती है। अनुप्रास अलंकार है, लाक्षणिक अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार है, आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस में लिखी गई है।